हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कि एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस या दूसरे बिजनेसमैन को कैसे बर्बाद करता है, कैसे बर्बाद करता है। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस टू कस्टमर, दूसरे बिजनेस टू बिजनेस। दूसरे बिजनेस टू बिजनेस अर्थात एक वो बिजनेस होते हैं जो कस्टमर को सीधे सामान बेचते हैं, दूसरे वो बिजनेस होते हैं जो दूसरे बिजनेस या दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेचते हैं। आप ऐसा कहिएगा जैसे कि होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है, ये बिजनेस टू बिजनेस है। या फिर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचता है, या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सामान बेचता है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है। और जब रिटेलर कस्टमर को सामान बेचता है या मैन्युफैक्चरर सीधे कस्टमर को सामान बेचता है, तो वह बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस। अब यहाँ पर जो बिजनेसमैन है या बिजनेस, चाहे वह कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो या फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो, वह भी एक कस्टमर है, क्योंकि उसे दूसरों से सामान लेना पड़ता है। दूसरों से सामान वो कई प्रकार से लेता है। न केवल दूसरों से सामान लेता है, अर्थात दूसरों से सामान वह रॉ मटेरियल के रूप में लेता है, तथा वह अन्य मटेरियल के रूप में लेता है या फिर प्रोडक्ट के रूप में लेता है। इसके अलावा भी वह विभिन्न प्रकार की सर्विसेज खरीदता है, वह विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ का वह उपयोग करता है, विभिन्न प्रकार के वर्क करवाता है, तथा विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉय को वह हायर करता है। इस प्रकार से वह भी एक कस्टमर है। जो एक बिजनेस है वह भी एक कस्टमर है। अब कस्टमर ए, अब बिजनेस ए और बिजनेस बी को कैसे बर्बाद करता है या कैसे नुकसान पहुंचाता है। नंबर एक तो बात आता है कि कंपटीशन के कारण या फिर दूसरे बिजनेस या दूसरे बिजनेसमैन या दूसरी फर्म दुकान कंपनी के कस्टमर को कैप्चर करने के लिए या अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। खैर, यह तो एक सामान्य सी बातें, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि जब आप एक कस्टमर हैं एज ए बिजनेसमैन, जो भी चीज़ें आप हायर कर रहे हो या ख़रीद रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, या वर्क को आप हायर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी जिनसे भी आप खरीद रहे हैं, जिनको भी आप हायर कर रहे हैं, ये सब मार्केटिंग करते हैं। यदि आप मार्केटिंग करते हैं तो दूसरे आपके साथ मार्केटिंग करते हैं। जहाँ पर आप कस्टमर हैं, तो वहाँ पर वो लोग कुछ कारणों से मार्केटिंग करते हैं। एक तो ये, जैसे कि मान लिया रुका हुआ माल है, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, खराब माल है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तथा आपको उस कार्य, प्रोडक्ट, सर्विस या सुविधा में इनकम का, सक्सेस का, बेनिफिट का, प्रॉफिट का ऐसा आर्टिफिशियल स्कोप दिखा देंगे कि आप उसके चक्कर में आ जाएंगे। अर्थात वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी और के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो दूसरा आपके साथ में सेल्स कर रहा है, प्रोडक्ट, मटेरियल, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर के। यदि आप इसमें आप अलर्ट नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं और जानकार नहीं हैं, तो वो लोग आपसे उन प्रोडक्ट, उन कार्य, सर्विस, सुविधाओं में इन्वेस्ट करवा लेंगे जो कि आपको बेहतर रिटर्न नहीं देंगे।
नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा स्वयं करनी है। आपको अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा स्वयं करनी है, स्वयं करनी है। अब यहाँ पर देखा ये जाए कि कोई भी बिजनेस या कोई भी बिजनेसमैन दो प्रकार की परचेजिंग करता है। एक तो होता है यह कि पर्सनल कंजप्शन परचेजिंग, दूसरा होता है कि कॉमर्शियल पर्पज परचेजिंग। अर्थात वो दो प्रकार का कस्टमर होता है। एक तो वो होता है कि जब वह अपने उपभोग के लिए कोई प्रोडक्ट, मटेरियल, सर्विस, सुविधा या वर्क को वो खरीदता है। दूसरा वो होता है कि जब कॉमर्शियल पर्पस से वो कोई परचेजिंग करता है या कोई हायर करता है। तो अब यहाँ पर जब वो कस्टमर बन जाता है, अब जब हम पर्सनल उपभोग के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी प्राथमिकता या उसकी प्योरिटी या उसकी ज़रूरत अलग होती है। लेकिन जब हम कॉमर्शियल पर्पस से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी प्राथमिकता अलग होती है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, या उसको लेकर के हमारी आवश्यकताएं या अपेक्षाएं अलग होती हैं। अब यहाँ पर जब हम कस्टमर बन जाते हैं, एक बिजनेस कस्टमर बन जाते हैं, तो दूसरा बिजनेस सेलर होता है। अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, आप ये कहिएगा कि एक होता है कि बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग, दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्टता यहाँ पर मानेगा कि एक मार्केटिंग होती बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग, दूसरी होती कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। अब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ में करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में करता है। तो अब यह बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग दूसरे बिजनेस को, जो एक कस्टमर है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके व्यावसायिक हितों की अपेक्षा कर सकती है। क्योंकि जब कोई बिजनेस या बिजनेसमैन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करता है दूसरे बिजनेसमैन के साथ में, तो वह अपने हितों को सर्वोपरि रखता है या उसे रखना चाहिए, या किसी समय विशेष या किसी परिस्थिति विशेष में एक ट्रिक के तौर पर या अदर्स किसी टेम्परेरी रीजन के कारण वह कस्टमर के हितों को रख ले। जिस तरीके से हम बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग में कस्टमर को हम आदी बना देते हैं, कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, सुविधा का आदी बना देते हैं, उसी तरीके से कभी कभी होता यह कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में हम एक बिजनेस को आदी बना देते हैं अपने प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, मटेरियल का, ताकि वह हमें छोड़ करके न जाए, ताकि वह हमारे प्रोडक्ट को छोड़ करके न जाए। अर्थात यहाँ पर बात आती है कि चाहे बिजनेस टू कस्टमर हो, चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो, ये जब कस्टमर बाई चांस आ गए तो इन्हें दोबारा लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की मार्केटिंग करते हैं कि पहली बात तो कि न्यू कस्टमर आए इसलिए मार्केटिंग, दूसरी बात कि न्यू कस्टमर रिपीट हो इसलिए मार्केटिंग, तीसरी चीज़ होती है कि न्यू कस्टमर जो रिपीट हुआ है वो कई बार रिपीट हो इसलिए मार्केटिंग, तथा इसलिए मार्केटिंग कि वह हमें या हमारी प्रोडक्ट, हमारी कार्य, सर्विस, सुविधा को छोड़ करके न जाए इसलिए मार्केटिंग, या फिर इसलिए मार्केटिंग कि उसे कोई अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए, उस कस्टमर को अपनी तरफ काट न पाए, हमारे कस्टमर को दूसरा कंपटीटर न काट पाए,
इसलिए मार्केटिंग अर्थात बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग ये कस्टमर के साथ में होती है, और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग यह एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में करता है। और जब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करता है तो उसमें जो कस्टमर बिजनेस है उसको नुकसान होने की संभावना होती है क्योंकि वो कभी रियलिटी को चेक नहीं कर पाता है या रियलिटी का वो पूरा एहसास नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है इससे सावधान रहने की आवश्यकता है यदि आपको अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आते हैं कि यदि आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केटिंग के पर्पज हैं उनको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करें। अर्थात एक पर्पज, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि एक तो पर्पज होता है, मार्केटिंग का पर्पज होता है कि नए कस्टमर को लाना अर्थात एक तरफ मार्केटिंग का पर्पज एडवर्टाइजिंग करना, प्रचार प्रसार करना अपने प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा का, अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना, टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना, फिर टेस्टिंग के लिए आमंत्रित करना पब्लिक को, उसमें से कस्टमर बनाना अर्थात नए कस्टमर को लाना, फिर उसे रिपीट करना, जो रिपीट हुआ है उसको और कई बार रिपीट करना, और जो कई बार रिपीट हुआ है उसे परमानेंट कस्टमर बनाना, तथा जो परमानेंट कस्टमर या भले ही किसी लेवल का कस्टमर है उसे दूसरा न काट पाए इस प्रकार की मार्केटिंग करना। अब ये सारे प्रकार की मार्केटिंग न केवल बिजनेस टू कस्टमर में होती है बल्कि बिजनेस टू बिजनेस में भी होती है। इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन को दो प्रकार की मार्केटिंग करनी पड़ती है और दो प्रकार की मार्केटिंग का वो शिकार होता है। एक बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग करनी पड़ती है, दूसरे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करनी पड़ती है और इन दोनों का वह शिकार भी होता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कर रहे हैं दूसरे के साथ में वही हमारे साथ में हो रहा है। इसलिए अपने व्यावसायिक हितों को व कस्टमर के हितों को दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों में बैलेंस बना करके कार्य करना चाहिए। यदि व्यावसायिक हित को आपने सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप लॉस में चले जाएंगे। और यदि आप कस्टमर के हितों को ध्यान में नहीं रखा, उसके हितों की सुरक्षा नहीं की, तो कस्टमर आपके पास से चला जाएगा। इन दोनों ही अवस्थाओं में आपका नुकसान होगा। इसलिए बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, इन दोनों में आपको बैलेंस बना करके रखना है ताकि आप अपने नुकसान से भी आप बच जाएं और दूसरे के भी नुकसान को आप बचा लें। जब तक आप अपने नुकसान को नहीं बचा पाएंगे तब तक दूसरे के नुकसान को आप नहीं बचा पाएंगे। अर्थात जब तक आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तब तक आप दूसरे के हितों की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तरफ आपको एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन के रूप में अपने हितों की रक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने कस्टमर के हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए इन दोनों प्रकार की मार्केटिंग को समझना आवश्यक है और इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।